हेलो गाइस, हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोलो मेरे फ्रेंड्स को। हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारे मामा जी लड़की का डांस देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा डांस स्टार्ट हो गया, आप देख ही सकते हो। सब किस फुल एंजॉय चल रहा था। इसी बीच हमारी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। पार्टी में आप देख सकते हो क्या क्या है। फिर उसके बाद हमने ये कोल्ड ड्रिंक साथ चेस किया। चेस करने के बाद हमने एक दो फ़ोटो क्लिक की थी, बट वो मेरे से डिलीट हो गई है। बट कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी पार्टी करेंगे याद रखूँगी फ़ोटो डिलीट नहीं होनी चाहिए। देख सकते हो हमारी पार्टी में क्या क्या शामिल है। उसके बाद दीदी से मैं पूछती हूँ, दीदी आपको कैसा लग रहा है? दीदी हंसते हुए बोलती हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी बोलती है, मैंने बोला आप तो इस पार्टी के रिश्तेदार नहीं है, तो बोलती है मैं तो रिश्तेदार हूँ, मैं तो ज़रूर हूँ। उसके बाद दीदी और दोनों दीदी मिलके एक दूसरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाती हैं। उसके बाद मैं पीती हूँ मज़े से, इंटरेस्ट ले। सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ही अलग है। उसके बाद हम एक दूसरे को जो भी हमारा सामान बचा था बांट रहे थे, क्योंकि हमारा सामान इतना था कि हम खा नहीं पाए थे। हम 4 लोग थे, बाकी सब सो गए थे, इसलिए सब उठ गए थे। दीदी नहीं उठ रही थी, दीदी की कोल्ड ड्रिंक ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि सबसे लेट पीती हैं ये। और चाय भी मतलब सब पी लेंगे, इनकी फिनिश नहीं होती। अच्छी बात है वैसे, इतने धीमे धीमे पीनी चाहिए। ये देखो इनका सामान बगल से रख रखा था इन्होंने। मेरे को बोलती है मेरे सामान पर नज़र मत डालो। हम देख सकते हो 2 बज रहे थे। ये मेरे देवर जी को देखो सोते सोते हाथ कहाँ जाता, बोल रहे थे भारत माता की जय। सो रहे थे, हालांकि मैं तो मज़े ले रही हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत मज़े लेती हूँ। ये भी मेरे से बहुत मज़े लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद दीदी का सामान देख सकते हो। फिर हम जाके सो गए थे, नेक्स्ट डे हो गया था। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, आप देख ही सकते हो, बट मैं वॉइस नहीं डाल रही थी क्योंकि बहुत साउंड आ रहा था वहाँ से, क्योंकि सुबह सुबह पापा जी उठ के टीवी चला देते हैं, इसलिए। उसके बाद मैं नहा धो के तैयार होकर निकल गई थी मंदिर के लिए। ये सबसे पहले मैंने रिक्शा लिया था, क्योंकि रिक्शे से हमारे घर से मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैंने पहले रिक्शा लिया। रिक्शे के बाद थोड़ा चलने के बाद रास्ते में वीडियो बना रही थी। अभी रिक्शे वाले भैया मेरे को बोलते हैं आप ब्लॉग डालते हो? मैंने कि हाँ। उसके बाद मैं उतर गई थी मेट्रो के लिए। देख सकते हो मेट्रो में अंदर जा रही हूँ। जब भी मैंने देखा आज तो मेट्रो स्टेशन पूरा खाली है, तो क्यों ना वीडियो बना लूँ। मैंने वीडियो बनाई थी, देख सकते हो। उसके बाद अंदर एंट्री हो गई थी मेरी, टिकट मैंने ले ली थी। अंदर आके भी बहुत कम भीड़ थी, हालांकि न्यू ईयर था, बट सुबह का टाइम था, इसलिए जैसे ही मेट्रो का टाइम हो रहा था धीमे धीमे आते जा रहे थे लोग। उसके बाद देख सकते हो पीछे मेट्रो आ गई थी, पीछे वाले प्लेटफॉर्म नंबर पे। अब मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ अपनी मेट्रो का, जब तक मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। ये देखो अब मेरी मेट्रो आ गई है, जिसमें मैं बैठ के जाने वाली हूँ छतरपुर, क्योंकि छतरपुर में है हमारे गुरुजी का आश्रम, तो वहाँ जा रही हूँ। यहाँ से मैं अकेले जा रही हूँ, वहाँ से फिर मुझे बुआ जी मिल जाएंगी। ये देखो मेरी मेट्रो आ गई है, देखो अभी। फिर मैंने अंदर एंट्री कर ली थी। अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ी देर बैठी थी, फिर मुझे हौजखास से मेट्रो चेंज करनी थी। मैं चेंज करने के लिए उतर गई हूँ। उतरने के बाद अब मैं येलो लाइन लूँगी, क्योंकि यहाँ से मैं हौजखास से चेंज की है, वहाँ से येलो लाइन जाती है। देखो कितनी भीड़ थी जब मैं चढ़ी थी, जब कुछ भी नहीं। तो मेट्रो में से इतने लोग उतरे थे, मुझे पता ही नहीं था इतने लोग चढ़ भी गए। इतनी भीड़ थी कि सुबह जब मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंची ही नहीं थी, उससे पहले आप देख सकते हो हौजखास में इतनी भीड़ थी कि यहाँ तो मिलती है वैसे, पर आज कुछ ज़्यादा ही थी। न्यू ईयर जो है भाई, सब लोग घूमने निकले हैं, मैं ही थोड़ा ना निकलूँगा अकेले गुरुजी का आश्रम, यही थोड़े ना है। आप देखो छतरपुर वाली मेट्रो आ गई थी, मैं इसमें भी बैठ गई थी, बट मुझे इसमें सीट नहीं मिली थी। ये मैं उतर गई थी। फिर उसके बाद यहाँ की भीड़ देखो, गुरुजी का आश्रम जाने के लिए इतनी भीड़ थी, बाहर आने के बाद भी इतनी भीड़ थी। और उसके बाद धीमे धीमे मैं नीचे उतर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे बुआ जी मिल गई थी। मैंने बुआ जी को बोला बुआ जी हाय करो।
फिर बुआ जी हाय करती हैं, बड़ी बुआ जी भी हाय करती हैं। उसके बाद हम चलते हैं रिक्शे में बैठने के लिए। बुआ जी जय गुरु जी की जय। ये देखो लाइन कितनी लंबी लग रही थी गुरु जी का समझाने के लिए, बट मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है फ़ोन चलाना, तो इसलिए मैंने रख दिया था। फिर हम लौट के आ गए। फिर हमने यहाँ से मेट्रो ली। मेट्रो लेने के बाद हम अंदर आ गए थे सब लोग। मेरी जो सीट नहीं मिली थी, फिर मैंने जो सीट मिली मैंने बुआ जी को बैठा दिया था क्योंकि मैं बैठते अच्छा लगता। फिर हमने दूसरी मेट्रो ली थी। दूसरी मेट्रो लेने के लिए वहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ थी मेट्रो स्टेशन के अंदर। आप ये फिर मैं बुआ जी के घर जा रही थी, बुआ जी मुझे ले जा रही थी। फिर मैं बुआ जी घर आ गई थी। फिर बुआ जी को बोला मैंने बुआ जी बाय बोलो। ये मेरी तरफ से बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।